नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नया ग्रुप जो व्हाट्सएप का तश्कील दिया है, उसकी एक तरबियती वीडियो लेके आपकी खिदमत में पेश हूँ, हाज़िर हूँ। तो भाई अर्ज़ की थी कि इस ग्रुप वालों को अमल सिखाऊंगा, हर तरीके के अमल सिखाऊंगा। अब आज वो अमाल जो इजाज़त के साथ और थोड़ी थोड़ी रियाज़त के साथ बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो मैंने कल सुबह के लिए रियाज़त आप दोस्तों को बताइए कि अमल 21 दिन का शुरू करना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। अमल मुकम्मल हुआ। रियाज़त आप दोस्तों को क्या बताई थी कि आपने क्या करना है। 101 मरतबा फजर की नमाज़ के बाद और 101 मरतबा मगरिब की नमाज़ के बाद पढ़ना है। कोई हिसार नहीं है, ये अमल खुद ही अपना हिसार है भाई। ये अमल खुद ही अपना हिसार है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। नज़र बद का कोई मरीज़ आपके पास आए, बच्चा है, तो 7 मरतबा इसी तरह पढ़ के उस बच्चे के ऊपर दम करें। एक तावीज़ लिखें और लिखने के बाद उस बच्चे को गले में डलवा दें। अगर कोई दुकान के ऊपर नज़र लगी हुई है, दुकान के कुछ असरात के मामलात नज़र आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, तो तावीज़ लिखें और उसको बोलेंगे 41 मरतबा दुकान खोलने के बाद इसी तरह ये पढ़े और पानी पे दम करे और पानी में वो तावीज़ डाल दे। 7 दिन तक उसके छींटे अपनी दुकान के ऊपर मारे। जादू है वो भी ख़त्म होगा, जन्नात हैं वो भी ख़त्म होगी, जन्नाती बंदिश है, कोई भी मसला है उसमें आसानियाँ पैदा हो जाएगी। जिस्मानी बीमारी के ऊपर भी आप ये अमल इस्तेमाल कर सकते हैं। पढ़ के दम करें या जैसे भी इस्तेमाल करना चाहें, लिख के दें, गले में डलवाएं। मरीज़ की कैपेसिटी के ऊपर होता है कि उसकी बॉडी में एक बर्दाश्त करने की कितनी ताकत है, और दूसरी चीज़ ये है कि मरीज़ आपका कितना सीरियस है, उसकी नौयत देख के अंदाज़ा होता है कि आमिल को ये तावीज़ात कैसे इस्तेमाल करने हैं। अमल भी यही पढ़ना है और तावीज़ भी यही लिखना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। अगर किसी बच्ची की शादी की बंदिश लगी हुई है तो उसके ऊपर भी पानी के ऊपर पढ़ के दम करें और उसको बोलें कि बेटा ये पानी पियो, और नहाने के बाद कपड़ा गीला करके ये पानी अपने जिस्म पे फेर लो। ये जो ग्रुप है मेरा कलंदर किब्रिया, इसके तमाम मेंबरान को सुबह से ये अमल इतवार वाले दिन से शुरू करने की इजाज़त है। जो इसके बाद भी करना चाहे मेरे साथ वो रब्ता कर ले, इंशाल्लाह मैं करवाऊँगा। और अमल इसकी पढ़ाई से पहले, करने से पहले भी आप जैसे चाहें इससे इलाज कर सकते हैं, लोगों का इलाज कर सकते हैं। मेरी तरफ से इजाज़त है इस ग्रुप के मेंबरान को जिन्होंने मेरे साथ अभी तक रब्ता किया और जो आगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्ता करेंगे उनको भी इजाज़त होगी। दूसरा अमल, सूरह कदर, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। ये सूरह मुबारका बहुत कमाल अमल है इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसकी भी एक जामे तौर पे रियाज़त करना जो चाहेगा उसको थोड़ी मेहनत करनी होगी। इसके अमलियात जो अभी इजाज़त के तौर पे आपको मैं दे रहा हूँ, इनकी अभी इजाज़त है आप भाइयों को, जो आप लोग कर सकते हैं। बच्चों के अमराज, दम क्या है,
पहले 11 मरीज़ों के ऊपर 11 दफ़ा सूरह कदर पढ़नी है और सूरह कदर 11 मरतबा पढ़ने के बाद कहना है माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। ये भी आपको 10 मरतबा पढ़ना है, सूरह कदर भी और ये भी। पहले 11 मरीज़ों के ऊपर, सॉरी 10 मरतबा नहीं, 11 मरतबा पढ़ना मेरे से। ये पहले 11 मरीज़ों पर, उससे अगले 3 जो मरीज़ हैं उन पर आपको ये 3-3 बार पढ़ना है और मरीज़ को दम कर देना है। 14 मरीज़ पूरे होने के बाद ताहयात ये 1 मरतबा पढ़ना है और पढ़ के बच्चे को दम कर देना है, बच्चे को शिफा होगी। अब वो अमल कौन से, मर्ज़ कौन से हैं? बच्चों का रोना, 1 ही मरतबा दम करोगे तो कंट्रोल हो जाएगा। सर का बढ़ना, जिस बच्चे का सर बढ़ता है उसको 3 दिन मतवातर ये दम करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। सर ना सिर्फ रुक जाएगा बढ़ने से बल्कि वापस हो जाएगा। पसली का चलना, बाज़ बच्चों को नमूनिया की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है, उन बच्चों के लिए भी ये दम है। यानी कि किसी भी मर्ज़ का आपके पास ये बचा है, आपको ये दम इसी तरीके से करना है। 11 मरीज़ पूरे करने हैं, फिर 3 करने हैं, फिर उसके बाद ये जब जिसको जैसे करोगे इंशाअल्लाह चलेगा। मेरी तरफ से इसकी इजाज़त है। अब सूरह कदर के जादू जिन्नात के ऊपर करने वाले बहुत सारे अमाल हैं। सूरह कदर के साथ हम क्या क्या काम कर लेते हैं। जादू जिन्नात का इलाज, नज़रबंदी हो जाती है, ख्वाब बंदी हो जाती है, नसबंदी हो जाती है। अच्छा, ये बंदिशें खुल भी जाती हैं, इससे लग भी जाती हैं जैसे लगाना चाहो, लेकिन उसके लिए रियाज़त चाहिए। बड़ा ही मुश्किल कुशा अमल है, बहुत ज़बरदस्त सूरह कदर का अमल है। मेरी ज़िंदगी के तजर्बात में से इंशाअल्लाह जो इसका मतलब थोड़ी मेहनत के साथ कम करना चाहेगा उसको भी करवाएंगे, और इंशाअल्लाह जो जामे तौर पे इसका चिल्ला करना चाहेगा उसको बहुत मज़बूत और जामे इसका अमल करवाएंगे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। इसके बाद जादू की काट का एक अमल देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजअलना मिन बैनि ऐदिहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। सूरह यासीन की मेरे ख्याल 7वीं 8वीं 9वीं आयत है। वजअलना मिन बैनि ऐदिहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। असल में यह हिसार का अमल है। अपने मरीज़ों की जादू की काट करो, काट करने के बाद 21 दफ़ा ये आयत मुबारक पढ़ो, आयात पढ़ो और पढ़ के अपने मरीज़ों के ऊपर दम करो, और मरीज़ों के जाने के बाद भी 6 से 7 दिन तक मुसलसल तसव्वुर से ये दम करते रहो। इंशाअल्लाह मरीज़ों का हिसार इतना टाइट कायम होगा, ये तावीज़ बना करके मरीज़ों के गले में लगा दो, फिर भी बहुत कामयाब हिसार है। अच्छा, अब जादू की काट क्योंकि ऊपर लिख चुका हूँ इसलिए इसका एक अमल मैं देता जाऊँ। 41 मरतबा ये आयत मुबारक पढ़ो, पढ़ करके पानी पे दम करो और बंदा पीता रहे। ना सिर्फ उसके जादू का इलाज हो जाएगा बल्कि ये उसका हिसार भी कायम कर देगी। अब इसी आयत में अगर इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून, इसको भी ऐड कर लिया जाए तो ये जादू बुरे से बुरा, मसान हो, भानामती हो, मतरो काम हो, काट के अलावा ये पलट के ऊपर इतना तेज़ अमल चलेगा, लेकिन इसमें भी इसकी चिल्लाकशी करनी होगी। फ़िलहाल आपको जो इसका अमल दिया वो ये है कि ये आयत मुबारक आप पढ़ के दम करो, अपने मरीज़ों का हिसार कर दो इसके साथ,
और जादू की काट करो उसके साथ। और जिसको बार बार नज़र लगती है 7 दफ़ा आयत मुबारक पढ़ के उसके ऊपर दम कर दो, उसको नज़र लगना बंद हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह ने चाहा तो उसको नज़र लगना बंद हो जाएगी। अब इसी मामले में हम आगे चलते हैं। जादू और जिन्नात के मामलात देखें, अमल वो जो साथ साथ बताता चलूँ, जो आप भाइयों से चलते चलें। सूरह अबस, सूरह अबसा का नक्श इधर मैं तहरीर करता हूँ। 30वें सिपारे की सूरह मुबारक है। सूरह अबसा का नक्श जादू को लौटाने के लिए ये सूरह मुबारक अक्सीर का दर्जा रखती है। इसका नक्श भी बहुत मौसर है। इस नक्श को मरीज़ के गले में डालो। एक बोतल पर सूरह अबसा 13 मरतबा पढ़ लो। वैसे 11 मरतबा का इसमें फ़ुकरा कहते हैं। 13 मरतबा जब हम पढ़ेंगे तो जादू टूना टोटका उसके ऊपर बंदिश लग जाएगी। अगर एक मज़ीद बढ़ा दोगे तो ये शिफा में इतनी तेज़ चलेगी जिसकी इंतहा है। सुबह शाम अपने मरीज़ को ये पिलाएं। मगरिब के बाद अपने मरीज़ को या उसके घर वाले को किसी को कहें सूरह अबसा जो है इसकी तिलावत अपना 3 मरतबा करने की अपना एक रूटीन बना लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जादू टूने टोटके बीमारियां ऐसे निकलते हैं जैसे निकलने का हक़ है। बकिया अल्लाह रब्बुल करीम हम सबको कामयाबियाँ दे। होगा वही जो मेरे रब की मर्ज़ी होगी और हमें उसकी मर्ज़ी की तरह साथ ही चलना है। अब सूरह अबसा का ये भी आप दोस्तों को इजाज़त है, मुकम्मल इजाज़त है। जो चाहे इसका अमल कर इजाज़त से इसको इस्तेमाल कर सकता है। अब आपकी भाइयों की खिदमत में जो मैं पेश करने जा रहा हूँ चीज़ वो एक नक्श है। ये भी जादू टूने टोटके हर तरह के मामलात में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके साथ बड़ी मुआवनत करेगा। इस नक्श से अक्सर जिन्नात वाले की तबीयत ख़राब हो जाती है। अमल पेश खिदमत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 मरतबा पढ़ना है इसको। सात मरतबा पढ़ने के बाद अब लिखना शुरू करना है। दमे जिब्राइल,
कुल्ली नफ्सिन औ ऐनिन हासिदिन अल्लाहु यशफीका अल्लाहुम्मा रब्बा अज़हबिल बासा। ये सीन है, सीन। मुझसे पेन चलने में थोड़ा, असल में मेरे ये नीचे कंप्यूटर है, मेरे पास कोई इस वक्त ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर मैं ये मुकम्मल तौर पे आपको लिख करके सेंड करूँ। ये देखिए अभी वश फी अंत शाफी ला शिफा का शिफाअन ला युगादी रुसकमा। इसके नीचे अब आपको ये नक्श लिखना है। बंदिश हो उसके लिए नक्श चलेगा, लेकिन ऊपर ये जो दुआ लिखी है, ये जादू ऐसा है जिसने इंसान को बीमार किया हो, उसके ऊपर किस किस्म की भी बीमारियां मुसल्लत हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसको शिफा होगी। एक्चुअली ये दो नक्श इकट्ठे हैं, कोई ये ना समझे कि ये बड़े डिज़ाइन वाला नक्श है या इसकी कोई चाल अलग है। उस्ताद उसको कहते हैं, चीज़ उसको कहते हैं जो एक इंसान पूरी समझाए। अब देखें, मेरे ख्याल में यहाँ पे गलती, यहाँ इसकी कसर है। ये देखिए एक नक्श पूरा हो गया। 1317, 1318, 1319, 1320, 21, 1322। इसमें कोई कसर नहीं है, ये भी आछी चाल के साथ पूरा नक्श भरना है। चौबीस, 27, 28, 29, 30, 1331। कैसी भी बीमारी हो जिसने इंसान को जादू की वजह से लगी हो या किसी भी वजह से लगी हो, ये दुआ लिखें, इसके नीचे ये नक्श लिखें। 7 दिन ये मरीज़ को पीने के लिए दे दें, 7 दिन ये मरीज़ को पीने के लिए दे दें। 7 दिन में आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। फिर 7 दिन के बाद दूसरा तावीज़, और दूसरे तावीज़ के बाद फिर एक तावीज़ लिख कर के गले में डाल दें। ये एक चीज़ मेरा भाई आपको नोट करनी है कि ये मुकम्मल जो अमल है, ये सारे का सारा लिखना आपको ज़ाफ़रान के साथ है, ज़ाफ़रान अर्के गुलाब के साथ ये अमल आपको लिखना है।
अब नेक्स्ट चहल काफ। हमारे पास जो हमारे सिलसिले में चलने वाली, हमारे एक निज़ाम के अंदर चलने वाली चहल काफ है, वो आपकी खिदमत में पेश किए देते हैं। ये देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कफ़ा का रब्बुका कम यकफ़ी का वाकिफ़ातन किफ़ काफ़ुहा ककामीनिन काना मिन लुककी तकिर्रु कर्रन ककर्रिल कर्री फ़ी कबदी ताहकी मुशक्शिकतन कलुकलुकिन लुककी कफ़ा माबी कफ़ा कल काफ़ी क़ुरबतहु या कौकबन काना यहकी कौकबल फ़लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कफ़ा का रब्बुका कम यकफ़ी का वकिफ़ातन किफ़ काफ़ुहा का कमीनिन काना मिन लुककी तकिर्रु कर्रन ककर्रिल कर्री फ़ी कबदी ताहकी मुशक्शिकतिन कलुकलुकिन लुककी कफ़ा माबी कफ़ा कल काफ़ी क़ुरबतहु या कौकबन काना यहकी कौकबल फ़लका। और जो सात सलाम मेरे भाइयों ये है। अब कोई बोले कि ये कौन सी किताब है, ये कोई किताब नहीं है, ये हमारी अपनी प्रिंटिंग है। ये देखिए हमारे अपने अमल ये बने हुए, एक अमल बना हुआ है मुकम्मल, ये चहल काफ का। अब चहल काफ के ऊपर जब हम चलेंगे तो उसकी बात करेंगे, चहल काफ का तावीज़ भी बताएंगे। चहल काफ पढ़नी है, मरीज़ों के ऊपर दम करनी है, ये कैसे काम करेगी। मंजूर गंबट से हमारा एक बेटा है, हमारा दोस्त है, हमारा प्यारा है, हमारा बच्चा है, भाई है, उसको भी बता दूं। नंबर 1 सब दोस्तों के लिए, मंजूर मुझे अक्सर पूछता है इसको चलाना कैसे। नंबर 1, अगर किसी की फसल में बरकत नहीं आ रही, अगर किसी की फसल में बरकत नहीं आ रही तो चहल काफ को 111 मरतबा पढ़ें, पानी पर दम करें, और जब पानी फसल को लगाने का वक़्त आए तो ये पानी उस सुराख के पास खड़े हो जाए, जिससे वो हम उसको नक्का कहते हैं हमारी पंजाबी में। उस नक्का में थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये पानी डालते रहो डालते रहो डालते रहो, यानी एक दफ़ा पढ़ के बोतल में ले लिया। कोशिश करो कि यह पानी मस्जिद से भरो। रोज़ाना अपनी फसल के अंदर जब आप चहल काफ पढ़ के एक मिट्टी दे दें या रेत डाल दें, फसल में जाए और थोड़ी सी रेत एक खेत के अंदर डाल दें, फिर दूसरे में डाल दें, यानी 7 दिन तक वो रेत थोड़ी थोड़ी भी डालनी है। 14 मरतबा चहल काफ पढ़ के आप उसके ऊपर दम करके दें। अब नंबर 2 चहल काफ को चलाने का तरीका। नंबर 2 बंदिश कारोबार। कारोबार की बंदिश की सूरत में आप चहल काफ पढ़ें 21 मरतबा, और नक्श चहल काफ का सोलह सौ 51। सोलह सौ 60, 61, 1662, 64, 1665, 1666। ये जी चहल काफ का नक्श है, चहल काफ का नक्श लिखा हुआ। कारोबार की बंदिश की सूरत में ये नक्श लिखें। अब 70 मरतबा चहल काफ पढ़ें और पढ़ करके इस नक्श के ऊपर दम करें
और उसको कहें कि भाई ये पानी के अंदर डालो, मस्जिद से पानी भरो, बेहतर है कि 3 मस्जिदों से ले लो, एक से भी ले लोगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये नक्श चलेगा, काम करेगा। 7 दिन तक सुबह दुकान की सफाई से पहले भी इसका छिड़काव करना है, रात को दुकान बंद करते हुए भी इसका छिड़काव करना है। ये हो गई जी कारोबारी बंदिश। जिन्नाती मरीज़ के लिए अब ये नक्श पीने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, गले में डालने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। हमने जो ज़्यादा इस नक्श को इस्तेमाल किया है वो किस लिए किया है कि एक चिराग के अंदर ये नक्श काले पेन के साथ, काली स्याही के साथ लिख लेना है, और अब बाकिया आप अपने मुताबिक बत्तियां लगाएंगे। चेलकाफ की वो बत्ती साथ चिराग के इम्तजाज की जो बत्तियां हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, बत्तियां किस तरह जिस्म पे मल के जलानी है, चिराग के अंदर जलानी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये नक्श की बात हो गई। अब नंबर 3, क्योंकि ये जिन्नात के मौजू के ऊपर पहले भी मैं बातें करता रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। नंबर 3, अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये अगर थोड़ी सी आप बात के ऊपर गौर करें कि जिन्नात के मरीज़ को ये तेल में डाल के भी नक्श इस्तेमाल करवाया जा सकता है। जिस्म के ऊपर मालिश करवाएं, तेल में डालें तो 1 अदद काली मिर्च साबुत उस तेल के अंदर फेंक दें, कि तेल मिर्च से कड़वा नहीं होगा, लेकिन मिर्च के कड़वाहट से जिन्नात को तकलीफ़ होगी। अच्छा, अब नंबर 3, अब खालिस जिन्नाती और जादुई अमराज के ऊपर चलते हैं। जिन्नात और जादू, देखिए अभी तवज्जो करिए। अब जिन्नात और जादू के जो मरीज़ हैं उनके लिए चेलकाफ को पेपर पे लिखो, जिस तरह चेलकाफ है अरबी इबारत लिखो और उसके नीचे 7 सलाम लिखो। और अगर इस तरह नहीं करना हो तो चेलकाफ का यही नक्श लिखें और इसके नीचे 7 सलाम लिख कर मरीज़ को पीने के लिए दें। और इसी पानी के साथ सरसों के तेल के ऊपर अगर हम चेलकाफ को 41 मरतबा पढ़ें और 7 सलाम सिर्फ एक मरतबा एक सलाम पढ़ते जाना, मतलब 41 मरतबा चेलकाफ पढ़ी है और फिर एक मरतबा एक सलाम पढ़ना है। मैं बोलूँ कि 7 दफ़ा 7 सलाम पढ़ने, एक मरतबा यानी कि पर तरफ एक सलाम, फिर दूसरा, फिर 7 सलाम पढ़ने हैं, एक मरतबा पढ़ना सलाम हर। और वो मैं तेल के ऊपर दम करूँ, मरीज़ को उसकी मालिश करवाऊँ। सुबह बंदा नहा ले, यानी कि रात को मालिश करें उसके वजूद के ऊपर तेल की, और 24 घंटे लगा रहे और सुबह उठ कर के वो बंदा नहा ले, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिन्नात के मरीज़ को काफ़ी फ़ायदा होता है। अब मकरूज़ के लिए जिसके ऊपर कर्ज़ है, वही बात है ना, कंप्यूटर का नीचे से आ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन। हर इशा की नमाज के बाद रोज़ाना 101 मरतबा जो बंदा मकरूज़ है वो इसको पढ़े, यानी इसकी एक तस्बीह करे, तो इससे बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा होगा। और इसको अपना मामूल बना ले, इसको अपना मामूल बना ले। आगे चलते हैं। जिस्म के दर्द के लिए, जिस्म के दर्द के लिए ज़रूरी है कि ये 34 का नक्श मैं लिख देता हूँ दोस्तों। इसकी ज़कात तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे निकालनी है, कैसे करनी है। फ़िलहाल इस्तेमाल का तरीका बता दूँ। देखिए ये सब मेरे पास प्रिंटेड पड़ा है, लेकिन यहाँ पे लिखने का मकसद ये है कि जिनको चालें समझ नहीं आती और वो कहें कि भाई हमें चाल की समझ नहीं आई, तो कोई ऐसा ना कहे कि मुझे चाल की समझ नहीं आई। मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी भाई इसको भर सके। जिस्म के दर्द की सूरत में मेरे भाई 10 मिनट तक ये एक तावीज़ लिखने के बाद जिस्म के ऊपर मलें। मरीज़ को बोलें कि मलने के बाद इसको क्या करे कि जलाए और जला करके सरसों के तेल में डाले इसकी राख, और जब ये राख नीचे बैठ जाए तो इसकी मालिश करनी है वजूद पे डेली, दर्द रुक जाती है।
तरीका ये है कि जब आप ये लिख कर के मरीज़ को देना, तो 7 जो तेल वो लेके आया हो जिसमें ये तावीज़ डालना है, उसके ऊपर 7 मरतबा चेल काफ पढ़ के दम करें और 7 मरतबा सूरे अलम नशरा। अलम नशरा अमल मुकम्मल हुआ। अब जनाब सीने के अंदर अक्सर गिल्टियाँ बन जाती हैं। सीने की गिल्टियों के लिए चाहिए कि तिल का तेल लो, बाज़ार से मिल जाता है, हमारी पंजाबी में इसको मीठा तेल भी कहते हैं। तिलों का तेल ले लो, इसके ऊपर 71 मरतबा अलम नशरा पढ़नी है और वो गिल्टियों की वजह से दर्द काफ़ी होती है। अलम नशरा उस दर्द को भी रोक देगी और वो गिल्टियों को भी डिज़ोल्व करने में बहुत मदद करेगी आपकी। सूरह अलम नशरा पढ़नी है, पढ़ करके तेल पे दम करनी है। और जिस औरत के सीने के अंदर गिल्टी है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उसको दर्द है, तकलीफ़ है, उसको बोलें कि बेटा ये रोज़ अपने सीने के दर्द के ऊपर, दर्द वाली जगह पे इसको लगाओ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरा रब आसानी करेगा, बहुत सारी बेहतरी हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने चेल काफ के अमल में साथ ही एक अमल और आपको दे दिया, इसके ऊपर भी थोड़ा गौर करें। मेरे ख्याल में ये जो मैं वीडियो आपके लिए बना एक एक करके मुझे लगाना ये काफ़ी मुश्किल था। अब जैसे जैसे मैंने एक पूरी तरतीब बनाई है, अब आगे चलते हैं। तस्खीर खल्क। अच्छा, तस्खीर खल्क के लिए ज़रूरी है कि सफ़ेद कपड़ा हो। सफ़ेद कपड़ा लो, इस पे चेल काफ लिखो और इसके नीचे या जामियों का एक मुरब्बा नक्श बनाओ आतशी चाल के साथ। ये सफ़ेद कपड़े के ऊपर आपने लिखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या जामियो, 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 या जामियो। तस्खीर के लिए और इसके ऊपर 41 मरतबा चेल काफ और 101 मरतबा या जामियों पढ़ करके उसका दम करें। और जिस जगह पे आप अपना चिल्ला कशी करते हैं इस कपड़े को वहीं पे महफूज करें। ये 41 दिन आपको इसके ऊपर पढ़ाई करनी है। उसके बाद ये कपड़ा अपने पास रखें। इसको मुश्क का इत्र लगाना है, मुश्क का इत्र लगाना है, अपनी कस्टडी में रखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ तस्खीर इतनी होगी कि दुनिया टूट के पड़ेगी आपको। नंबर 7, सोकड़े का इलाज। पंजाबी में सोकड़ा कहते हैं, उर्दू में सूखने की बीमारी कहते हैं। जो नक्श चेल काफ का मैंने आपकी खिदमत में पेश किया था 1651 वाला, कद्दू के ऊपर या बैंगन के ऊपर वो नक्श लिख लें और कहें कि जहाँ सोकड़े वाला बच्चा सोता है, लेटता है, वो बच्चे के सराहने रख दें। ये ज़रूरी नहीं लटकाया जाए, बस उसके पास रख दें। आहिस्ता आहिस्ता ये कद्दू सूखता जाएगा। समटाइम्स तो ऐसा होता है कि कद्दू की एक साइड बिल्कुल फालक ज़्यादा जैसे होती है, इस तरह हो जाती है। ज़्यादातर जिनके ऊपर बहुत सारी ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं ना, उनमें ये इस तरह होता है। और साथ ही बत्तियाँ, यानी ये नहलाना है बच्चे को इन बत्तियों के साथ। वो बत्तियाँ कौन सी हैं?
ये बत्ती है जी। पहले मैंने बोला था कि चेल काफ का नक्श चिराग में लिखना है और बत्तियां जलानी हैं उसके अंदर। ये बत्ती जिस्म के ऊपर मलनी है, जिन्नाती मरीज़ के जिस्म पे मलनी है। मल के इसको 7 जूते मारने हैं, इसको बंद करना है, इसके ऊपर रुई लगानी है और इसको चिराग में चढ़ा देना है। और फिर ये अमल शेयर करे वो जो मजबूत तौर पे इसको संभाल सकते हैं दिल, क्योंकि अगर मरीज़ के ऊपर हल्का सा भी जन्नाती असर होता है तो उसमें हाज़िरी हो जाती है। खैर वो उस अमल की बात है चिराग वाले की, यहाँ पे बताया था जो आपको मैंने ये नक्श चिराग के अंदर लिखने वाला इसके साथ। अच्छा, अब ये नहलाने वाले एक अमल की बात कर रहे हैं, ये बच्चे को नहलाना है इसके साथ। अच्छा, अब खसरे की बीमारी अक्सर हो जाती है, जिल्द की बीमारियाँ हो जाती हैं, बहुत सारी और तकलीफ़ें हो जाती हैं बेटा। 21 मरतबा चेल काफ पढ़नी है, 7 मरतबा आयत कुतुब पढ़नी है, उसको पढ़ के तेल पर दम करना है और मरीज़ को जिस्म को मालिश के लिए वो देना है। बेहतर ये होगा कि तेल जैतून का हो। और एक नक्श आपकी खिदमत में मैं पेश किए देता हूँ, ये देखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बेअददी कुल्ली दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। ये नक्श मरीज़ को कहें कि जब तक खसरा नहीं चला जाता अपने दाएं बाजू के ऊपर बांधे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददी कुल्ली दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। मेरे ख़्याल में कि ये काफ़ी सारे अमाल हैं जो मैंने आज आपकी खिदमत में पेश किए हैं। अब दिल तो करता है कि सब कुछ बताता चलूँ और आगे निकलता चलूँ। सो अब नई मंजिल की तरफ चलते हैं, नया अमल आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मैंने आज ये नियत करके बैठा था कि इंशाअल्लाह आज ये जो ग्रुप बनाया है इसको कुछ ना कुछ देना है। अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह ने ज़िंदगी दी, उसने सबब बनाया, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज इस ग्रुप को कुछ देना है। अच्छा, अब देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अमल है भाई बंदिश काटने का। बंदिश काटने का, दुकानों की बंदिश इससे कटती है। कहाँ, यहाँ पे लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुक्ता। अब देखिएगा, अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिका शयन औज़ु बि कलिमातिल्लाहि ताम्मतिन मिन शर्रिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मतिन व ऐनिन लाम्मा। ये लीजिए अमल आपके पास पूरा है, ये अमल आपके पास पूरा है।
अल्लाहु रब्बी अल्लाहु रब्बी अल्लाहु रब्बी अल्लाहु रब्बी। ये जी अमल आपके पास मुकम्मल हुआ। किस लिए है ये अमल? किसी किस्म की दुकान के अंदर बंदिश है, ये नक्श लिख के लिए दें, उसको बोलें कि अपने घर के अंदर, अपनी दुकान के अंदर लगा ले। 2 नक्श लिखें, एक दुकान के अंदर चस्पा करे, दूसरा वहाँ लटका ले जहाँ पे वो बंदा पैसे रखता है। ये अब देखते चलेंगे नक्श ये पूरा, जब वो पैसे रखता है वहाँ इस नक्श को लगा ले। घर के अंदर कोई मसला है, ना इत्तफाकी है, खून के छींटे आते हैं, कुछ भी ऐसा होता है, तो थोड़ी रेत ले लें सुर्ख रंग की और उसको बिछा लें, यानी कि फैला लें कपड़े के ऊपर, और उसके ऊपर उंगली के साथ ये नक्श लिखें। और नक्श लिखने के बाद अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिका शैअन औज़ु बिकलिमतिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि कुल्लि शैतानिन व हाम्मतिन व ऐनिन लाम्मा 21 मरतबा पढ़ें। पढ़ करके उसके रेत के ऊपर वो दम करें और वो पोटली उठा लें, यानी रेत आपस में मिक्स हो जाएगी। अब घर के चारों कोनों में वो रात को डाल देनी है और सुबह घर की सफाई कर देनी है, फिर रात को डाल देनी है, सुबह घर की सफाई कर देनी है। ये अमल 7 दिन का है। मेरे ख़्याल में मैंने जितना आज सोचा था उससे ज़्यादा मैंने इस ग्रुप को दिया है। आई थिंक ये पौने घंटे की वीडियो बन गई होगी, बीच में से एक मरतबा मुझसे वीडियो कट गई है। अब मुझे लग रहा है कि मुझे वो किसी तरीके से आपस में जोड़नी पड़ेगी और जोड़ करके आपकी खिदमत में पेश करनी पड़ेगी। मेरी कोशिश ये होती है कि दिया जाए, दोस्तों को दिया जाए। अमाल इसमें वो लगाएं जो मेरे किए हुए हैं, सारे के सारे ये मेरे अपने ज़ाती किए हुए अमाल हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये किताबी अमल होंगे या आपको किसी किताब से मिलेंगे, शायद कोई इक्का दुक्का मिल भी जाए, क्योंकि कुछ बुज़ुर्गों से बहुत पहले के अमल हैं ये मेरे पास जो चल रहे हैं, कुछ बुज़ुर्गों से मुझे ये अता हुए हैं। अच्छा, एक इसमें अमल और मैं अर्ज़ करता चलूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसकी नज़र कमज़ोर है ना, ये मुजर्रब शुदा चीज़ है कि हर नमाज के बाद 3 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। अपने ये अंगूठों की इन जगहों पे दम करना है, इन जगहों पे दम करना है और दम करके इस तरह आँखों के ऊपर उसको मलना है और 2 दफ़ा मज़ीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ देना, यानी कि 5 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा हो जाए हर फ़र्ज़ नमाज के बाद। मुजर्रब है, पता नहीं कितने मरीज़ों को आज तक बता चुका हूँ। अल्लाह करीम ने करम किया, अल्लाह ने उनको आँखों के मतलब जो नज़र की कमज़ोरी है उसमें भी बेहतरी दी, आँखों के अमराज़ के अंदर भी शिफा दी। मेरे ख़्याल में मेरे भाइयों, मैंने आज वीडियो के अंदर इस ग्रुप का हक़ अदा किया है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।